समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। बुलंदशहर में योगी हुंकार भर रहे थे तो अमित शाह कल्याण सिंह के गढ़ अतरौली में चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। इस बीच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बुलंदशहर में योगी ने एक बार फिर गर्मी शांत कर देने की चेतावनी दी तो अखिलेश यादव ने उनके हमलों का जवाब दिया। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है, उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप। लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है कि किसानों की सिंचाई माफ होगी, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होगी और बिजली घरेलू माफ होगी, किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा। पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में पहुंच जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे, यूरोप का। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं। दोनों पे जितने मुकदमे थे, इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए। उधर अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली में अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ के ताला उद्योग पर बुआ भतीजा की सरकार ने ताला लगा दिया था। सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं करती। पहले दौर की वोटिंग से पहले जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी के साथ मिलकर लगातार प्रचार में जुटे हैं। जुबान लगातार दायरों को लांघ रहे हैं। वहीं इस बार चुनाव आयोग की भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है। अलीगढ़ में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ
आज तक ब्यूरो।